जब्त सामग्री 2 सोने की चेन, लगभग 4.50 लाख सोने का पेंडेंट, 60,000 2 मोटरसाइकिल, 90,000 मोबाइल फोन, 45,000 कुल मशरू का कीमत 6.45 लाख। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड। मुख्य आरोपी धवल कुमार पारेख के खिलाफ गुजरात, राजस्थान सहित कई राज्यों में चोरी, लूट और अन्य धाराओं में 20 से अधिक प्रकरण दर्ज है। अन्य आरोपी कान्हू चरण बधई के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई में थाना बैंक नोट प्रेस, सूरत गुजरात, गंजम उड़ीसा पुलिस एवं साइबर सेल देवास की संयुक्त टीम की सराहनीय भूमिका रही। देखिए खास रिपोर्ट। देवास में लगातार 10 दिनों के भीतर 2 बैक टू बैक चेन स्नैचिंग के इवेंट हुए थे। पहला 8 जनवरी को हुआ था, दूसरा 19 जनवरी को हुआ था। दोनों इवेंट थाना बैंक नोट प्रेस क्षेत्र अंतर्गत हुए थे और एक इसकी पतारसी के दौरान ज्ञात हुआ था कि एक और घटनाक्रम जो है 18 तारीख को इसी गैंग के द्वारा रतलाम जिले में भी एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग संबंधी किया गया। उक्त तीनों घटनाक्रम को पुलिस ने संज्ञान में लिया था। चूंकि तीनों घटनाक्रम में एक ही गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। हमारे एडिशनल एसपी सिटी, हमारे डीएसपी और हमारे तत्कालीन थाना प्रभारी बीएनपी अमित सोलंकी और वर्तमान थाना प्रभारी प्रीति कटारे, दोनों के मुख्य भूमिका के तहत जो टीमें गठित की गई थी, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंततः उज्जैन में जहां पर ये गैंग घटनाओं को करने के बाद रुका था, वहां से एक इम्पॉर्टेंट क्लू लेते हुए ये ज्ञात किया गया कि आरोपी उड़ीसा और सूरत अलग अलग ठिकानों के रहने वाले हैं, जिस पर पृथक से टीम गठित की गई। उड़ीसा के गंजम जिले में दबिश के उपरांत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही से एक चेन को जब्त किया गया। साथ ही उसके द्वारा जो सूरत के दूसरे आरोपी के बारे में बताया गया, तो उसके बताई गई जानकारी के अनुसार दूसरे आरोपी को एवं उसकी पत्नी को, जिनकी भागीदारी समान रूप से इन घटनाओं में थी, उन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार मात्र 40 दिनों के भीतर न सिर्फ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि जो तीनों घटनाएं हैं, जिनमें 2 देवास की लूट है और एक घटनाक्रम रतलाम का है, तीनों घटनाओं में जो स्वर्णाभूषण लूटे गए थे 100% रूप से बरामद किया है। जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें जानकारी आई है कि जो गैंग है ये इंटर स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है और देश भर में करीब 50 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए जो आरोपी हैं, जिनमें उड़ीसा का व्यक्ति कान्हू चरण है और दूसरा व्यक्ति धवल कुमार पारिक एवं उनकी पत्नी रेखाबाई है, जो कि गुजरात सूरत के निवासी। तो एक चुनौती के रूप में देवास पुलिस ने लिया। लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमारी टीम आगे बढ़ी। करीब 800 से 900 सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया और ये टीम की अथक मेहनत का परिणाम था कि देवास से घटना करने के उपरांत जो अज्ञात बदमाश करीब 18 से 20 घंटे जहां तक घूमे, वो सारा उनका रूट क्लियर करते हुए टीम अंततः उज्जैन के एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर वो रात्रि विश्राम को रुके। वो ठहरने का स्थान पुलिस के लिए अहम सुराग बना। वहां से हमें आरोपियों का जानकारी एक आई कार्ड के माध्यम से प्राप्त हुई, जो उन्होंने ठहरने के वक्त जो लॉज है उसके संचालक को दिया था। उसमें ये ज्ञात हुआ कि जो एक व्यक्ति है वो उड़ीसा का रहने वाला है। ये सूचना प्राप्त होते ही बीएनपी की एक विशेष टीम उड़ीसा रवाना हुई। उड़ीसा के गंजम जिले में 10 से 12 दिन की रेकी के उपरांत पहले आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम है कान्हू चरण बधई, पिता घनश्याम बधई, जिसकी उम्र 30 साल है और ये वर्तमान में इसका एड्रेस सूरत गुजरात का है, लेकिन मूलतः ये गंजम जिला उड़ीसा का रहने वाला है। जब कान्हू चरण को कस्टडी में लिया गया और उससे दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछताछ की गई, तो कान्हू ने दूसरे व्यक्ति का नाम बताया, जिसका एड्रेस उसने गुजरात का सूरत का निवासी होना बताया, जिस पर टीम तत्काल गुजरात रवाना हुई। गुजरात में सूरत में लगातार 10 से 12 दिन की अथक मेहनत के बाद अंततः दूसरे आरोपी धवल कुमार पारेख को भी गिरफ्तार किया गया। जब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तो उनके पोजीशन से न सिर्फ 8 तारीख और 19 तारीख की देवास की 2 चेन लूट में जो चेन लूटी गई थी वो बरामद हुई, बल्कि रतलाम में 18 तारीख को जो स्नैचिंग का घटनाक्रम हुआ था उसमें जो स्वर्णाभूषण गए थे वो भी बरामद हुए। इस प्रकार से 40 दिनों की अथक मेहनत के उपरांत पुलिस ने करीब 1500 किलोमीटर दूर उड़ीसा के गंजम जिले से एक आरोपी को, करीब 500 किलोमीटर दूर
गुजरात के सूरत से दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि तीनों घटनाओं में जो स्वर्णाभूषण लूटे गए थे उनको बरामद किया। और साथ ही जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उसमें धवल की वाइफ रेखाबाई की भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी निकल कर आई। पुलिस ने रेखाबाई को भी गिरफ्तार किया। इस प्रकार से कुल 3 आरोपी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तीनों घटनाओं का पटाक्षेप किया है और 100% मशरूका जो गई थी वो पुलिस ने बरामद की है। जब इनके आपराधिक रिकॉर्ड पता किए गए तो ये ज्ञात हुआ कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं काफी लंबे समय से लूट की वारदातों में इन्वॉल्व हैं। जो धवल कुमार पारेख है जो सूरत का निवासी है, अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑन रिकॉर्ड इसके 25 अपराध निकल कर आए हैं। संभावना जताई जा रही है, जो इसके द्वारा प्राथमिक पूछताछ में बताया गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में इसने 50 से अधिक चेन लूट की वारदातें की है और ये अलग अलग राज्यों में कुछ अपराध मध्य प्रदेश, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, कुछ तेलंगाना, इस प्रकार से ऑल ओवर इंडिया ये लोग लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहे। इसी प्रकार जो ओडिशा निवासी कानूचरण है उसके विरुद्ध भी 7 अपराध है। दोनों आरोपी विगत वर्षों में 2 से 3 ऐसे अपराध हैं जिनमें संयुक्त रूप से अभियुक्त भी रहे। जो नवीन कानूनों की धारा के अंतर्गत संगठित गिरोह की धारा होती है वो भी इस प्रकरण में अभिवृद्धि की गई है। प्रकरण की विवेचना जारी है। जो दूसरे आरोपी को पकड़ने के दौरान जैसा आपको विदित है, वर्तमान थाना प्रभारी प्रीति कटारे जिन्होंने बैंगलोर प्रेस थाने पर ज्वाइन किया, उनकी और उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही। इससे पूर्व के अपराधी जिसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया, तत्कालीन थाना प्रभारी अमित सोलंकी, उनकी और उनकी टीम की भूमिका रही। 2 चेन लूट की वारदातें हुई थी, दोनों को सक्सेसफुली ट्रेस किया है। अतः हम इस टीम को पृथक पृथक रूप से प्रत्येक लूट की घटना को ट्रेस करने पर 10-10 हजार का कैश रिवॉर्ड, इस प्रकार से 20,000 के कैश रिवॉर्ड से पुरस्कृत कर रहे हैं। थैंक यू।